फायरिंग ऐसी होती है क्या जो छू के चली जाए छर्रा? मतलब गोली लग जाए सामने से? कहाँ से लगी? कहाँ से लगी? गोली लगी यूं और बैठा वो यूं। मारने वाला होता तो सामने से मारता, साइड से थोड़ी ना मारता। अभी तक तो वो बेहोशी होता रहा। जब अब उसको ये लगा कि भाई बेहोशी वाला जो नाटक है वो अब चलेगा नहीं। मैडम ये बताइए कि बहन जी पे आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। आप ये बताइए, अगर ये आरोप नहीं लगाएंगे, अगर ये गुमराह नहीं करेंगे हमारे लोगों को, तो इनको फिर दलित वोट मिलेगा कैसे? फिर वो तो सारा वोट बहन जी को चले जाएगा और बहन जी बन जाएंगी प्रधानमंत्री। तो गुमराह भी तो करना जरूरी है ना। अरे कहते हैं टिकट बेचती हैं बहन जी। टिकट कौन सी पार्टी नहीं बेचती है? सड़कों पे कौन टिकट रख के घूम रहा है? फ्री में कौन टिकट देता है? नहीं, सड़कों पे कौन टिकट रख के घूम रहा है? कौन सी पार्टी ने सड़क पर रख के टिकट रखा है कि भाई तुम ले जाओ उठा के? बताइए मुझे। दौलत की बेटी है बहन जी, ऐसा कहा जाता है। हाँ, तो दलित की बेटी भी तो थी। अगर दौलत की बेटी आज वो बनी है तो बहुजन समाज ने बनाया, उस स्तर तक पहुंचाया, उनके बराबर खड़ा किया है बहुजन समाज ने बहन जी को। वो इसलिए क्योंकि वो ये चाहते हैं कि दबे कुचले ही रहे। लेकिन का वोट बेचती है बहन जी, ऐसा कहा जाता है। दलितों का वोट बेचती तो 4 बार सत्ता नहीं बनाती। वो दलितों के लिए आज तक बहन जी ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया है। और आपने यूनिवर्सिटियां, कॉलेज जितना भी हो देख लीजिए, बहन जी ने पूरा अपने भतीजे को ले आइए राजनीति में, अपने भतीजे को आकाश आनंद को। तो किस पर विश्वास करें? जो भी आता है धोखा देके चला जाता है, किस पर विश्वास करें? अपने खून पर ही करेंगी ना। मान्य बहन जी ने अपने जो अब तक का जो 40 साल का जो सफर रहा है बहुजन समाज पार्टी का, उसके अंदर बहन जी ने अब भतीजे को स्टार्टिंग में तो नहीं दे दिया, इससे पहले बहन जी ने आकाश को तो अब उतारा है। अगर बदनाम नहीं करेंगे तो सारा वोट बहन जी को आ जाएगा ना, ट्रांसफर होकर। बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगी। जो उनको डर है कि अगर ये शेरनी प्रधानमंत्री या सीएम बन गई तो हमारा जीना हराम कर, जो हम मनुस्मृति लागू कर रहे हैं वो भी नहीं होगी, संविधान भी सेफ हो जाएगा और जो दलित समाज है ये भी बड़े बड़े पदों पर चला जाएगा। इसलिए उनको डर है कहीं ये ऊपर न पहुंच जाए समाज। कौन सा करोड़ों का संपत्ति इकट्ठी हो गई? जो संपत्ति है वो बहुजन समाज की संस्था की संपत्ति है, बहुजन समाज पार्टी की संपत्ति है। उन मनुवादी पार्टियों से लड़ने के लिए उनके पास तो अरबों खरबों पैसा है, तो उनसे लड़ने के लिए तो करोड़ोंपति तो बनाना पड़ेगा ना बहन जी को, तभी तो उनसे टक्कर ले सकती हैं। दबा कुचला आदमी कैसे ले सकता है जिसके पास पैसा ही नहीं है? तो वो तो बिक ही जाएगा। अगर बहन जी उनके बराबर रहेंगी तब नहीं बिक पाएंगी। आरोप लग रहा है कि बहुजन समाज ने उनको इस लायक बनाया है कि बहन जी हम उस लायक आपको बना रहे हैं कि इन लोगों से टक्कर लो पूरी बराबरी। उनका समाज गरीब बना रहे। कौन कहता है गरीब है? मैं तो गरीब नहीं हूँ। बताइए मैं किधर से गरीब नजर आ रही हूँ? शोषण हो रहा है दलितों का देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। थोड़ी ना करवा रही है। अगर बहन जी जब सत्ता पर थी, 4 बार सत्ता पर थी, तो किसी भी दलित समाज के या गरीब लोगों के साथ में कभी भी अत्याचार नहीं हुआ। 4 बार की सत्ता, 4 बार की सत्ता उठाकर देख लो, अगर दलितों के साथ कहीं भी अत्याचार हुआ। इन दोनों ही गठबंधन हमारे समाज के विरोधी हैं। हमारे समाज की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं में खरे नहीं उतरते, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो सारे के सारे मनुवादी हैं। और मनुवादी तो कभी चाहता ही नहीं कि बहुजन समाज के लोगों को किसी भी तरीके की फायदा या किसी भी तरीके की सुविधाएं दी जाए और उनकी सुविधाओं के बारे में सोचा जाए। जब ये ऐसे ही लोग जब इकट्ठे हो रखे हैं तो माने बहन जी का सीधा सीधा कहना है, और हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, माने बहन जी का मतलब है, सीधी सी बात है, भारतीय संविधान को लागू करना। लेकिन बहन जी पहले जो है समर्थन लेती रही है, सरकार बनाती रही है बीजेपी के साथ पीछे अतीत में। नहीं, बिल्कुल हम इस चीज़ से कब इनकार कर रहे हैं कि बहन जी ने कब बीजेपी से समर्थन लेकर के सरकार नहीं बनाई। लेकिन सरकार क्यों बनाई इसका भी तो हमें पता होना चाहिए। सरकार किस लिए बनाई हमने इस चीज़ का हमें भी पता होना चाहिए। जो सरकार बहन जी ने जो बीजेपी से मिलकर के जो लास्ट ईयरों में जो बनाई हैं, 3 जो सरकारें बनाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वो सत्ता में बैठना चाहती, क्योंकि हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सत्ता में लोग जो बैठे होते हैं उनके ऊपर कभी भी अन्याय अत्याचार नहीं होते। उनकी वो सारी सुविधाएं, उनकी जो बच्चों की सुविधाएं हैं, जो युवाओं के भविष्य की सुविधाएं हैं, जो और मतलब मेडिकल से लेकर के पढ़ाई लिखाई की सुविधाओं को लेकर के लिए काम किया था। बिल्कुल बहुजन के लिए काम किया। तो मान्य बहन जी ने अपनी शर्तों पे काम करवाया था। मान्य बहन जी किसी की शर्तों में काम नहीं करती, ये आपने आज तक देखो। और मान्य बहन जी का जितनी बार भी सत्ता रही है, मान्य बहन जी के शासन प्रशासन को आप उठा के देख लिए, देश के अंदर नहीं देश के बाहर भी लोग मान्य बहन जी के शासन प्रशासन की डंका बजाते हैं और वो इस चीज़ को मानते हैं कि भाई देश के अंदर अगर कोई नेता हो तो मान्य बहन कुमारी मायावती जैसा नेता हो, वरना कोई हो नहीं। बहुजन समाज पार्टी के जो जिनको आदेश दिया था तो वो सारे लोग वहाँ पर पहुंचे। चंद्रशेखर जाता है घटनास्थल पर, चंद्रशेखर जाता है क्योंकि चंद्रशेखर को बस अपना हवा हवाई अपना काम करना है। वो एक्सीडेंटल होता है
मैं बता देती हूँ, एक्सीडेंटल नेता तैयार किया गया है। जब इनको लगा कि दलित वोट जो है वो बहन जी की तरफ को जा रहा है, तो उन्होंने एक ऐसा बंदा उतारा जो हमारे ही बीच का है, और उसको इस तरह से गुमराह किया गया, लोगों को एक्सीडेंटल नेता बनाया गया, सिंपैथी ली गई, क्योंकि हमारा समाज बहुत भोला भाला है और ऐसे उसमें बह जाता है कि भाई ये हमारा मसीहा है। लोग कह रहे हैं कि बहन जी अब जो बुजुर्ग होती जा रही हैं, नया नेता आ गया दलितों का, चंद्रशेखर आजाद। मुझे एक बताइए, आज तक उसने किसने न्याय, अभी तक उसने किसको न्याय दिलाया? पहले ये बताइए। जहाँ भी गया है दंगा फसाद और बच्चों को जेल पहुँचाने का काम किया है। कोई भी धरना दे लीजिए, यहाँ तक कि मैं अभी आपको याद दिला देती हूँ, जो सहारनपुर वाला था कांड, वहाँ पर मैं सबीरपुर कांड जो था, मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। जब 21 मई को वहाँ पर पैसा इकट्ठा हुआ, तो वो पैसा कहाँ चला गया सारा? कौन खा गया उस पैसे को? क्यों नहीं उन लोगों के पास तक पहुंचा? आज भी वो उन लोगों के जो जले हुए घर थे, आज तक वो जले हुए ही रह गए। गरीब थे, गरीब ही रह गए, उनको वो पैसा तक नहीं, क्योंकि जो हमारा गरीब समाज है, 10-20 रुपया इकट्ठा करके, करोड़ों रुपया इकट्ठा करके दिया गया। कहाँ गया वो? युवाओं की जान है, दलित युवाओं की जान है चंद्रशेखर। देखिए, दलित युवाओं की जान नहीं है, वो 15 से 20 साल के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, जो गुमराह हैं, जो आजकल क्या कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों से पैदा हुए हैं, वही लोग उनके हैं। और जो समझदार लोग हैं, जो लोग उनके साथ लगे थे, मैं ये नहीं कहूँगी, हम भी लगे थे उनके साथ में, क्योंकि हमें भी लगता था कि शायद भाई चलिए हमारी एक पार्टी है और ये समाज का काम करेगा, एक सामाजिक तौर पे करेगा। लेकिन जब हमने देख लिया कि भैया ये तो पैसे खाने आया है, ये तो बीच में हमारे संग गरीब का बेटा है मैम, वो मनुवादी लोगों ने इसको एक एक्सीडेंटल नेता बना के हमारे बीच में उतारा है, हमारी वोटों को गुमराह करके वोटों को इधर उधर करने का काम किया है। अगर वो सच में ही उनका हितैषी होता तो ये कहता कि पार्टी हमारी बीएसपी है और मैं सामाजिक तौर पर आपका नेता हूँ, मैं सामाजिक तौर पर आपकी जैसे आरएसएस लड़ाई लड़ती कहते हैं वो गरीब का, लड़ता, कह रहे हैं वो गरीब का बेटा है चंद्रशेखर। और जो आकाश आनंद है, वो जो चांदी की चम्मच पैदा लेके हुए हैं, उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया बीएसपी में बहन जी ने। नहीं, बिल्कुल बहुत गरीब का बच्चा है, क्योंकि वो 8-8, 10-10 स्कॉर्पियो लेके घूमता है। बहुत गरीब का बच्चा है। गरीब के पास एरोप्लेन में जाने के लिए पूरी फैसिलिटी होती है। बहुत गरीब का बच्चा है। उसके जो गुड़गांव में और आपके नोएडा में जो संपत्ति पड़ी हुई है, वो कहाँ से आई है? वो बहुत गरीब के बच्चे ने पैदा कर, मुझे भी बना दो। अगर इसी तरीके के अगर हमारे समाज में गरीब पैदा होने लगे ना, तो भैया ऐसा है तो फिर तो हर घर में बसपा को कितना नुकसान करेंगे? बसपा को हर घर में होना चाहिए ऐसा गरीब, जैसा वो है। बिना उसके होटल के तो वो रहता नहीं है। बिना बहन जी बुजुर्ग हो गई हैं, बुजुर्ग हो गई हैं बहन जी। तो किसकी माँ भी बुजुर्ग नहीं होती है? बताइए ना, जवानी रहती है क्या? हर किसी की माँ बुजुर्ग नहीं होती क्या? जवानी रहती है क्या? चंद्रशेखर पे फायरिंग होती है, वो ट्वीट नहीं करती है बहन जी उसके लिए। रहने दीजिए, फायरिंग ऐसी होती है क्या जो छू के चली जाए? छर्रा मतलब गोली लग जाए सामने से? कहाँ से लगी? कहाँ से लगी? गोली लगी यूं और बैठा वो यूं। मारने वाला होता तो सामने से मारता, साइड से थोड़ी ना मारता है। साइड से थोड़ा ना मारता। मिला करके वो पूरी प्लानिंग वो था जो गोली लगे। हमने होता है, आपने भी देखा होगा जितने भी आंदोलन हुए हैं। मुझे एक बार बताइए, अभी तक तो वो बेहोशी होता रहा। जब अब उसको ये लगा कि भाई बेहोशी वाला जो नाटक है वो अब चलेगा नहीं। दोनों महागठबंधन बने हैं, इंडिया और एनडीए। किसी ने भी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है बीएसपी, उसको इनवाइट नहीं किया है, जबकि करोड़ों वोट हैं दलितों के। उनको पता है ना कि बहन जी तो आएंगी ही नहीं, क्यों अपनी बेइज्जती करानी है? बहन जी को भी पता है अगर मैं इनसे गठबंधन करती हूँ तो मैं अपने समाज को बेचने का काम करती हूँ। ये हमारे हितैषी नहीं है। वो तो वोट बेचती है, टिकट बेचती है करोड़ों में। अरे वोट कहाँ बेच दिया? वोट तो हमारा है, हम किसी को भी देंगे। वोट कैसे वो बेच देंगे? उनका एक वोट है, उनका एक ही वोट है ना, वो हमारा वोट कैसे बेच देंगी? भाई मेरी मर्जी है ना, मैं जिसको दूंगी मैं दूंगी ना वोट। वो मेरा अंगूठा पकड़ के थोड़ा ना लगवा देंगे कि तुम बीजेपी को दे दो या किसी को दे दो। मेरी मर्जी है, मैं बीएसपी को दूंगी। आप सर वो बोल रहे हो कि बीएसपी जो टिकट बेचती है। मैं अब दिल्ली प्रदेश में मैं करीब 6-7 साल से अपने जिम्मेदारी पर हूँ, जौन प्रभारी हूँ यहाँ पर राजौरी गार्डन जिले पर। यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने फार्म भरने के लिए जो 150 रुपये लगते हैं ना, वो तक उनसे नहीं लिए, बल्कि उनके लिए जो चुनाव सामग्री है वो खुद हम कार्यकर्ताओं ने मिल करके सब लोगों ने काम करके उन लोगों को लड़ाने का काम किया। ये सब लोगों को बहकाने को, लोगों को बलगलाने का काम करते हैं कि बहन जी टिकट बेचती है, करोड़ों में बेचती है, ये करती है, वो करती है। भैया ऐसी कौन सी पार्टी जो एक सिस्टम है कि भाई चलो जो अपनी पार्टी को चलाने के लिए, और जितने सारे हमारे जो क्या नाम है जितने कार्यालय वगैरह खुले हैं, तो उनको चलाने के लिए सुचारू रूप से जो कुछ एक चीज़ जो तय की गई है कि भाई इतना देना ही पड़ेगा, वो तो ये सबके लिए मान्य है, सबको देना पड़ेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि 4-4 करोड़ में, 10-10 करोड़ में, 15 करोड़ में, ये सारी अफवाहें करते हैं बहन जी को। हाँ बिल्कुल, ये सब अफवाहें हैं। लोगों को करेंगे तो वोट, अगर बदनाम नहीं करेंगे तो सारा वोट बहन जी को आ जाएगा ना, ट्रांसफर होकर बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी, सीएम बन जाएंगी। जो उनको डर है
कि अगर ये शेरनी प्रधानमंत्री या सीएम बन गई तो हमारा जीना हराम का जो हम मनुस्मृति लागू कर रहे हैं वो भी नहीं होगी, संविधान भी सेफ हो जाएगा और जो दलित समाज है ये भी बड़े बड़े पदों पर चला जाएगा, इसलिए उनको डर है कहीं ये ऊपर न पहुंच जाए समाज।